A very good morning to all of you, my dear students. How are you? I hope that you all are fine. So, students, you must remember that I gave you homework till point number F, right? Till point number F. But right now, only one thing was left. That is I'm going to start right now, which is complements of verb. तो देखो complements का मतलब क्या होता है कि to have मतलब कोई ऐसी चीज़ जिससे कि कंप्लीट हो रहा हो। ठीक है ना, पूरक, इसको हिंदी में कहते हैं पूरक। पूरक आपको से खैर समझ में नहीं आएगा कि पूरक हिंदी शुद्ध हिंदी हो गई है। जस्ट टेक इट दैट वे कि यू ऑल आर इन क्लास सेवेंथ, सो आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल के बारे में मालूम होगा। ज्योमेट्री में मैंने पढ़ाया होगा या शायद मैं आने वाले क्लासेस में पढ़ाऊँगा। ठीक है। एनीवेज, तो कॉम्प्लीमेंट का एक सिंपल सा मतलब होता है कि जो चीज़ आपकी कंप्लीट करने के लिए यूज़ होती है उसको कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। ठीक है ना। और देखते हैं क्या इसका पूरा सेंस क्या है। जैसे आओ सेंटेंस कुछ पढ़ते हैं सबसे पहले बच्चों। द चिल्ड्रन लुक्ड, सेंटेंस नंबर 1। ही पुट द बैट, सेंटेंस नंबर 2। शालिनी लेफ्ट, सेंटेंस नंबर 3। है ना। तो अब जब आपने चिल्ड्रन लुक्ड को पढ़ा या ही पुट द बैट पढ़ा या शालिनी लेफ्ट पढ़ा, सो ऐसा नहीं लगता कि यहाँ पे कुछ और भी सेंटेंस में होना, कुछ और कंटेंट होना चाहिए। ये इनकम्प्लीट सा लग रहा है। करेक्ट। उसी तरह से ही पुट द बैट, अब ही पुट द बैट, ये बैट कहाँ रखा, कहीं रखा है या नहीं रखा, ये तो मालूम होना चाहिए ना। उसी तरह शालिनी फेल्ट, शालिनी फेल्ट में तो शालिनी ने फेल्ट किया तो कैसा फील किया। फेल्ट बेसिकली क्या है। फील इज नथिंग बट, ये सॉरी, फेल्ट इज नथिंग बट पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल ऑफ व्हाट से फील, यानी सेकंड एंड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है। तो ये तीनों सेंटेंस आपको पढ़ने के बाद ये रियलाइज़ हुआ कि ये अभी कोई मीनिंग, कोई फिक्स्ड मीनिंग नहीं दे रहा, कोई कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा है। ठीक है। तो एग्जैक्टली इसी का मतलब यही था कि अगर ये कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा है तो वी नीड सम एडिशनल वर्ड्स इसकी मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है ना। और देखते हैं जैसे कैसा वर्ड चाहिए। जैसे ये द चिल्ड्रन लुक्ड, क्या, हैप्पी। द चिल्ड्रन लुक्ड हैप्पी। ठीक है ना। तो आपने यहाँ पे ये देखा कि ये जो हैप्पी वर्ड आया है ये इसके सेंटेंस के मीनिंग को कंप्लीट कर दिया। तो अब ये हैप्पी क्या हो जाएगा, ये हैप्पी हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब। ये हैप्पी क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब। किसका कॉम्प्लीमेंट है, जो लुक्ड है वर्ब, इसके बाद आकर के इस वर्ब की मीनिंग मतलब इस सेंटेंस की मीनिंग को कंप्लीट कर दिया। तो बेसिकली लुक्ड के साथ आकर के सेंटेंस की मीनिंग कंप्लीट कर दिया, तो उसको क्या कहेंगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब। आइए अब होता क्या है ना, कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब देखो टू काइंड्स का होता है। पहला है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एंड सेकंड है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है। तो आइए फिर से दो सेंटेंस पढ़ते हैं। शालिनी फेल्ट, जो सेंटेंस था ना जो इनकम्प्लीट था, तो शालिनी फेल्ट हैप्पी ऑन हियरिंग द न्यूज़। ठीक है। एंड सेकंड है कि ही पुट द बैट अंडर द टेबल। तो अब मुझे ये बताओ कि यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है। आप कहोगे सर सब्जेक्ट तो शालिनी है। तो शालिनी ने कैसा फील किया, शालिनी आई मीन कि शालिनी फेल्ट अगर लिखा हुआ है तो शालिनी ने कैसा फील किया, आप उस पर ध्यान दो। अब जैसा भी फील किया है, फेल्ट किया है, वो कैसा किया है इसके बारे में आगे आने वाले सेंटेंस में बताया जा रहा है। कौन सा आगे वाला सेंटेंस है, ये हैप्पी ऑन हियरिंग द न्यूज़। तो बेसिकली दिस इज अ सेंटेंस विच इज कंप्लीटिंग द सब्जेक्ट। मेरी बात को समझना, ये एक ऐसा सेंटेंस है यानी ग्रुप ऑफ फ्रेज है। ठीक है। जो कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स यानी एक ऐसा फ्रेज है जो कि सब्जेक्ट को कंप्लीट कर रहा है। करेक्ट। यानी कि ये क्या है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। क्या है ये, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। वही मैंने देखो यहाँ पे लिखा है ना, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है। नेक्स्ट पढ़ो, ही पुट द बैट अंडर द टेबल। अब मैं कहता हूँ यहाँ पे सब्जेक्ट क्या कहोगे सर, ही है। मैं पूछूंगा अच्छा ऑब्जेक्ट क्या कहोगे सर, बैट है। करेक्ट। तो अगर ही सब्जेक्ट है, बैट ऑब्जेक्ट है, तो अंडर द टेबल क्या है, तो आप कहोगे सर ये बैट रखा गया है। ही पुट द बैट यानी बैट रखा गया। यहाँ पे पुट कौन सा सेंटेंस यहाँ पे किस फॉर्म में यूज़ हुआ है। देखो जब पुट के आगे अगर एस लगा होता तो हम ये कहते सर ये तो प्रेजेंट टेंस है। लेकिन अगर पुट एज इट इज़ यूज़ हो गया है, सॉरी पुट अगर एज इट इज़ यूज़ हो गया है तो ये कौन सा टेंस हो जाएगा, सिंपल पास्ट टेंस। ठीक है। चलो अब ये टेंस नेक्स्ट क्लास में होगा तो सब समझाऊंगा मैं। तो ही पुट द बैट अंडर द टेबल।
ही पुट द बैट अंडर द टेबल। तो यहाँ पे ये पता चला सर ऑब्जेक्ट जो बैट है इसके बाद कुछ चाहिए ये बताने के लिए कि वो बैट कहाँ रखा गया है। करेक्ट, यानी उस बैट जिसको रखा जा रहा है मीन इट इज़ टू बी प्लेस्ड समवेयर। सो इफ़ इट इज़ प्लेस्ड समवेयर, सो वो प्लेस का कुछ लोकेशन होगा ना, लोकेशन है या किस जगह पे है, अंडर द टेबल है, ओवर द चेयर है, सॉरी ऑन द चेयर, या कहीं पे भी रखा जा रहा है। सो दैट इज़ वाई ये जो फ्रेज है अंडर द टेबल, ये क्या बता रहा है कि वेयर द बैट इज प्लेस्ड, वेयर द बैट इज प्लेस्ड। सो यहाँ पे यू रियलाइज्ड कि बैट एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसके बाद एक फ्रेज आ रहा है जो कि इस पूरे सेंटेंस की मीनिंग को क्लैरिफाई कर रहा है। करेक्ट, और क्लियर कर रहा है मीनिंग को, सेंटेंस की मीनिंग को। सो ये किसके बाद आ रहा है, ऑब्जेक्ट के बाद आ रहा है, और मीनिंग को क्लियर कर रहा है, कंफर्म कर रहा है, क्लैरिफाई कर रहा है। मतलब क्योंकि ऑब्जेक्ट के बाद आ रहा है मीन्स ऑब्जेक्ट को ये आपका रिलेशन क्रिएट कर रहा है। सो दैट इज इसको क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो आपको पता चला कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब आर ऑफ टू टाइप्स, पहला सब्जेक्ट है और दूसरा ऑब्जेक्ट है। ठीक है ना। अच्छा, अब बात समझो क्या है। एन ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट इज यूजुअली अ नाउन, एन एडजेक्टिव, एन एडवर्ब एंड एन एडवर्ब फ्रेज। देखो कहने का मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में क्या नाउन भी हो जाएगा, एडजेक्टिव भी हो जाएगा, वर्ब भी हो जाएगा और एडवर्ब फ्रेज भी हो जाएगा। ठीक है ना। एडवर्ब फ्रेज क्या मतलब, कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स जो कि एडवर्ब होंगे और ये उसको एज ए कॉम्प्लीमेंट काम कर रहे होंगे। करेक्ट। देखो स्टूडेंट्स, आपके इस वर्ब वाले चैप्टर में ना बस ये छोटा सा पार्ट बचा हुआ था, तो मुझे मालूम था कि इट विल टेक, मतलब ये अलग से समझाऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। सो दैट्स वाई I take a separate class for this particular content. So अब छोटा सा काम रह गया है आप लोगों का, लेट्स क्रैक इट। लेट्स क्रैक इट में देखो क्या है कि यहाँ पे जो भी वर्ब है उसको आपको सर्कल करना है, और उस वर्ब का जो भी कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है ना। कॉम्प्लीमेंट कितने टू टाइप्स का होगा ये ध्यान देना, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। बट यहाँ पे आपको मेंशन नहीं करना है कि आप कौन सा अंडरलाइन कर रहे हो, बस आपको अंडरलाइन कर देना है। ठीक है ना, कि वर्ब कहाँ पे है और उसका कॉम्प्लीमेंट कहाँ पे है। ठीक है, क्लियर। अब देखो जैसे एक मेरे सामने ही आ गया तो देख लो, इट वॉज गुड टू सी। तो आप कहोगे सर यहाँ पे वर्ब क्या है, सी है। तो सी के बाद अगर कुछ आ रहा है, हिम सो हैप्पी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट। मतलब ये वाला ऐसे कर दोगे, वर्ब को सर्कुलर करोगे और सो हैप्पी को क्या करोगे, अंडरलाइन। शाबाश। तो लेट्स क्रैक इट कंप्लीट कर लेना, सीधा से लेट्स परफेक्ट इट भी कंप्लीट कर लेना। ठीक है ना। इसमें क्या है, फिल द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म्स ऑफ बी और हैव। अच्छा, फॉर्म का मतलब मैंने बताया था, बी, इज, एम, आर। तो आइदर याना और अजय इज गोइंग टू गिव अ स्पीच। ठीक है। नीदर गीता नॉर हर कजन्स आर, एक मिनट, हैव द बुक्स, हैव द बुक। ठीक है, इसी तरीके से आप सारा का सारा कर देना, कंप्लीट हो जाएगा। परफेक्ट अब कंप्लीट कर लेना, परफेक्ट पार्ट वाला, लेट्स द परफेक्ट पार्ट नंबर ई तक कंप्लीट कर लेना। ठीक है ना। सो कंप्लीट करके आज मेरे को सेंड कर दो। ठीक है बच्चों, थैंक यू, दैट्स लॉट।